brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मुखर्जी नगर स्थित डीडीए के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के करीब 336 फ्लैट जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं और अब कोर्ट ने भी यह आदेश दे दिया डीडीए को कि इन तमाम फ्लैट्स को पूरी तरीके से खाली कराया जाए। जिन लोगों ने खाली कर दिया उनको रेंट दिया जाए और साथ ही साथ इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ करके दोबारा बनाया जाए और इन लोगों को दोबारा यहाँ पर बसाया जाए। लेकिन बावजूद इसके करीब 4 महीने हो गए आदेश दिए हुए, जो डीडीए के अधिकारी हैं उनके कानों में जू नहीं रेंग रही और ये लोग डर के साए में जीने को यहाँ पर मजबूर है। आप देखिए, अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़कों पर भी उतर करके लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डीडीए के अधिकारी जो यहाँ पर आए, इस पूरे जो आदेश दिया गया उस पर संज्ञान लें। हमारे साथ में यहाँ लोग मौजूद हैं जो सालों से यहाँ रह रहे हैं और इनको डर सता रहा है। इससे पहले बुजुर्गों से बातचीत करते हैं। 150 आदमी हम इकट्ठे होके डीडीए में प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्होंने हमको अंदर एंटर नहीं करने दिया। जबकि कल एक ओपन डे होता है थर्सडे को, जबकि ओपन डे होता है जिसमें अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। और हम लोगों ने इंश्योर किया था कि हमारे यहाँ 336 फ्लैट हैं, तो हर एक फ्लैट से सिर्फ एक आदमी चले ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम तो अपना जस्ट बताने जा रहे थे कि प्लीज हम बेसहाय हैं, हमारी हेल्प करिए। हमने अपने रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करके जस्ट 25% हमारे जो रेसिडेंट 336 के 25% जो लोग हैं, हम लोग गए ओपन डे के कारण, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती इतने लोगों को। और कोई 1-2 लोग बोलते, उनको दिखता कि भाई हम इतने बेचारे और लाचार हो चुके हैं हर तरफ से कि हम लोग अपनी व्यथा सुनाने आए हैं। लेकिन बावजूद ओपन डे के मेन गेट तक हमारे लिए लॉक कर दिया गया। औरतों के साथ जो मेल पुलिस अधिकारी थे, इतनी बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, गेट बंद कर दिया। फोटो है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये सारे निशान, इतनी चोट लगी हम लोग। ये अंकल को इतनी जोर से धक्का दिया गया था, ये गिर गए थे। और इनको सपोर्ट करने के लिए जब मैं आगे आप लोग जब सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट करने के लिए गए तो क्या क्या नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ ये सारे मार्क्स आए हुए हैं हर तरफ से। उन अंकल को नीचे गिरा दिया गया था। मतलब दे वर पुशिंग अस हार्ड के तुम लोग अंदर नहीं जाना है। गेट बंद कर दिए गए, हमें बात करना था। बहुत ही पीसफुल तरीके से हम लोग गए थे बात करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने गेट्स बंद कर दिए, धक्का दिया, तुम लोग जा नहीं सकते। और फिर हमें भी धक्का देना पड़ा उन लोगों को इसी वजह से। देखिए, कल भी प्रोटेस्ट हुआ और आज भी यहाँ पर जो सड़कों पर उतरे हुए हमारे संग प्रेसिडेंट हैं इस अपार्टमेंट के। सर, कम शब्दों में पूरा माजरा बताएं, क्या है माजरा? क्या है कि इस बात में तो कोई अब संकोच रह नहीं गया कि ये बिल्डिंग खतरनाक है। ये डीडीए भी मान चुकी है। एलजी ने उसको संज्ञान लेते हुए बहुत पहले डीडीए को 2-3 बातों में डायरेक्शन दिया था कि इन लोगों को बाहर निकालो, इनको किराया दो और जो दोषी अधिकारी रहे उनके ऊपर कानूनी तरीके से उनके ऊपर केस चलाओ। आज में से इसमें से कोई भी चीज नहीं किया गया, जबकि इसको एलजी के ऑर्डर को हुए साल भर से भी ऊपर हो चुका है। 4 महीने से ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश आ चुका, बट डीडीए उस हाई कोर्ट के निर्देश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जब चिट्ठियां लिखते हैं तो हमारी चिट्ठियों को जवाब नहीं देती है। और यहाँ इन बिल्डिंगों से रोज बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं जो चट्टान के जैसे होते हैं। एल ब्लॉक से परसों भी हमारे यहाँ एक इतना बड़ा पत्थर गिरा कि अगर वो किसी के सर पे गिर जाएगा तो वो आदमी के तो बचने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अच्छा, अभी लोग ये भी बता रहे थे कि कई गाड़ियां डैमेज हुई हैं। अभी आप भी बता रहे थे कई लोगों को चोट भी लगभग कम से कम 2 दर्जन गाड़ियां डैमेज हो चुकी हैं। और गाड़ियों की स्थिति देखोगे, पत्थर ऊपर से इतनी तेजी से गिरता है कि गाड़ी में कुछ भी नहीं बचता। हमारी गाड़ी का शीशा टूटा था, 6,500 बच्चे हमारे खतरे के साए में हैं। हमें ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों को बोलना पड़ता है कि पार्क में खेलना, इधर उधर मत जाना। अपने ब्लॉक से बाहर निकलने में इतना डर आता है कि कोई पत्थर हमारे सिर पे ना गिर जाए। बड़े बड़े लेंटर गिरते हैं, कईयों की छतें घरों के अंदर गिर चुकी हैं। तो बस डीडीए अब किसी के मरने का इंतजार कर रहा है, मैं तो ये लग रहा है। इस दौरान आपको बता दूं, महज करीब 11 साल पहले यहाँ पर लोग आना बसना शुरू हुए थे। 2013 में यहाँ पर लोगों के आने की शुरुआत हुई और 11 साल में ये पूरी जो बिल्डिंग है, पूरी इमारतें हैं, ये जर्जर हो चुकी है। आज से 7 साल पहले पत्थर गिरना चालू हो गए थे, गाड़ियां डैमेज होना चालू हो गई हैं। कंटिन्यू लगातार ये सिलसिला जारी है। सर, के चोट अगर आप दिखा रहे थे, स्टेचेस लगे हैं मेरे। कल वहाँ बात करने गए थे, वो एंटर नहीं करने दे रहे थे, तो जिसके चक्कर में धक्का मुक्की हुई। हम लोग आगे थे, लेडीज और सारे जितने भी थे सीनियर सिटीजन सब आगे थे, उनसे भी बदतमीजी कर रहे थे, नहीं घुसने दे रहे थे अंदर। और धक्का मुक्की में जैसे ग्लास गिरा पूरा उनका दरवाजे का, और मेरे कट लगा यहाँ पे 23 टांके आए हैं मेरे को। 23 टांके, 23 मतलब 3 यहाँ पे देखिए, ये उसका मतलब ट्रॉमा सेंटर का ये रिकॉर्ड है कि इनको कल डीडीए के
ओपन डे पे जाने पर डीडीए ने किस तरह से हमारा प्रतिरोध किया, विरोध किया। हमारा घर टूट रहा है, हमारे सपने टूट रहे हैं और वो हमें ही रोक रहे हैं और हमारे साथियों के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि उनको 22 टांके 27 टांके लगाने पड़ रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ये ट्रॉमा सेंटर का कल का रिपोर्ट। देखिए जो अधिकारी हैं डीडीए के वो संज्ञान नहीं ले रहे। अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो इन लोगों को चोट लगी और यहाँ पर महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। और अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ 336 जो परिवार रहते हैं उसमें से करीब 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस जगह को खाली करके जा चुके हैं। कोर्ट के ये आदेश हैं कि सभी मकानों को खाली कराया जाए। जो लोगों ने खाली किया हुआ है उनको जब से खाली किया है तब से उनका रेंट दिया जाए और बाकी लोगों को रेंट देना शुरू करें जब से वो खाली करें, और उसके बाद इस पूरी इमारत को गिरा दिया जाए, जमींदोज किया जाए और उसके बाद यहाँ पर नई इमारतें बनाई जाए, लोगों को यहाँ पर दोबारा बसाया जाए। लेकिन इनकी मांग अभी भी बनी हुई है क्योंकि कोर्ट के आदेशों का पालन डीडीए नहीं कर रहा और ये लोग डर के और हादसे के साए में जीने को मजबूर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि डीडीए के अधिकारी के कानों में जूं कब रेंगेगी और कब ये लोग सुरक्षित आशियाने में रह सकेंगे। हर्षित मिश्रा, आज तक, दिल्ली।